लोगों को सुनना ही कॉमन सेंस है। हम लोगों को सुनते ही नहीं, अपना मुंह बंद करते ही नहीं, हम अपने कान खोलते ही नहीं, हम अपने पास एक मुंह है और दो कान है, तो आधा बात करना, ज्यादा सुनना चाहिए, वही कॉमन सेंस है, बस उतना ही बात है। जो लोग औरों की नहीं सुनते हैं उनके पास कॉमन सेंस तो है ही नहीं। अब अनकॉमन सेंस कहां से मिलेगा? पहले कॉमन सेंस को पाइए, फिर अनकॉमन सेंस आएगी आपके पास। कॉमन सेंस चाहते हैं सुनना सीखना, हर एक आदमी को, हर एक इंसान को सुनना सीखना है, हर एक जानवर को सुनना सीखना। आपके पास एक जानवर कुत्ता आती है, कुछ करना चाहते तो सुनो ना उसका। तो कुत्ता क्या चाहती है आपसे? वो आपके पास आती है, आपको छूती है, आपको सुनना है कुत्ता को। दैट इज कॉमन सेंस। You know, I relate to everybody's experience because of my common sense. मैं पूरा सुनता हूं, फिर बाद में मैं मेरा मुंह खोलता हूं। बिना सुने मुंह खोले, ये नो कॉमन सेंस। सुने 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 बाद में अपने मुंह खोले, तो उसका नाम है कॉमन सेंस। सुनना सीखो, मुंह बंद कर कान खोलकर सुनना सीखो। हर एक व्यक्ति का, हर एक इंसान को, हर एक जानवर को, हर एक पेड़ को, हर एक पत्थर को सुनना सीखो। कुछ कहती है पत्थर, पेड़ कुछ कहती है, कुछ जानवर कुछ कहती है, तो सुनो यार। वो सुनने की कला सीखेंगे जब आप ज्ञान को सीखेंगे। ज्ञान के बिना सुनने की कला नहीं सीखेंगे आप। सुनना ही कॉमन सेंस है। जो ज्यादा सुनता है उसके पास ज्यादा कॉमन सेंस है। जो सुनने के लिए राजी नहीं है उसके पास कॉमन सेंस तो है ही नहीं। गुरु तत्व का नाम है, अर्थ है हम सब गुरु बनना। गुरु यानी वजन सा, उसका अपोजिट लफ्ज है लघु, यानी वजन नहीं है। अगर संगीत में ज्यादा अभ्यास किए तो आप संगीत के गुरु बनते हैं। अगर आप पाक शास्त्र में अच्छा है तो पाक शास्त्र के गुरु बनते हैं। तो गुरु तत्व का अर्थ है हम वजन सा रहे शास्त्र में। और गुरु बोध है जो लोग गुरु बन चुके हैं, बस उनका बात सुनना, उनका वाणी सुनना, उनका कहानी सुनना, उनका सूचना स्वीकार करना, गुरु बोध होता है। गुरु वजन अभ्यास किए हैं, बस उनकी वाणी सुनना, क्योंकि उनकी वाणी में वजन होती है। ये है गुरु बोध। हर एक को गुरु बनना है, एक्सपर्ट बनना है, माहिर बनना है इन एनी फील्ड। ये गुरु तत्व और लघु तत्व से उभर कर आना चाहिए। ऐसा ही बात है बाबा। दो चीजें हैं, सभी को ध्यान देना, सभी को आजादी देना। सभी को आजादी देंगे आप आजाद बनेंगे, सभी को ध्यान देंगे आप महान ज्ञानी बनेंगे। जो कुछ भी है आपके पास, ध्यान है और आजादी है, सबको आजादी दीजिए। अगर वो मार्च मंच कर रहे तो आजादी नहीं है उसके पास। उसके अलावा जो कुछ भी करना चाहते हैं करने देना। आजाद छोड़ना हर एक इंसान को अपने मन ही मन में। तू और तेरी इच्छा। भगवत गीता का अंतिम संदेश यही है भगवान कृष्ण से, हे अर्जुन जैसा इच्छा से तथा करो। आप जैसा इच्छा होती है आपकी वैसे ही करिए। आप गांधी लेना चाहते हैं, युद्ध करना चाहते हैं, करिए। नहीं लेना चाहते हैं, भिक्षक बने, आपकी मर्जी करो। तो ये अंतिम संदेश था भगवत गीता का, यथा इच्छा से तथा करो। बस एक ही नहीं करना, मांस नहीं करना, किसी जीव का हत्या नहीं करना। उसके अलावा जो भी चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, बातें करना चाहते नहीं बात करना चाहते हैं, मर्जी आप हमेशा आपके ही मर्जी चले आपकी जिंदगी में। ना पति की मर्जी सती के अंदर, ना सती की मर्जी पति में।
ये पति पत्नी का व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता। सब लोग आजाद, बच्चों को भी आजादी, आजादी 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 यथा इच्छति तथा कुरु, ये है भगवत गीता का अंतिम संदेश। भगवान कृष्ण भगवान अर्जुन से बोली, तू जैसा चाहता है वैसा कर, युद्ध करना चाहता है युद्ध कर, नहीं करना चाहता है भिक्षुक बनना जाना कर, अपने मर्जी। मुझे जो बोलना है मैं बोलता हूँ, आपको युद्ध करना है ये मेरा राय है, परंतु आप जो करना है आप करिए, मेरा राय मैं आपको बताया, मेरा सोच विचार आपको मैं बताया, बस उतना ही कर रहा हूं मैं। आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है, आपके ऊपर मेरा प्रभाव कोई कुछ भी नहीं है, आपके ऊपर केवल आपका ही प्रभाव। यही है भगवत गीता का संदेश, आजादी। बस मैं इतना करता हूं कि अगर आप मांस मांस करें तो कोरोना आ जाएगी, अगर आप मांस मांस को खाएं तो कोरोना अगर आपको खाएगी, ये का तो सिद्धांत है। दूसरों का हानि कर रहे हैं, आपका हानि तो होगा ही, दूसरों को हानि क्यों कर रहे हैं? पानी से माछ को क्यों निकाल रहे हैं बाहर? कैसे वैज्ञानिक हैं आप? माछ को निकालते हुए पानी से, और विवेकानंद के बातें कैसे करते आप? रामकृष्ण परमहंस की बातें कैसे करेंगे आप? महाकाली का बातें कैसे करेंगे आप? ऐसे करेंगे तो कोरोना आएगा, आपको खाएगा। ये तो कर्म सिद्धांत है, जो आप औरों को देते हैं वही आपको मिलता है। अरे अपने माछ को पानी में है, उसको आजादी क्यों नहीं देते आप? उसको क्यों पकड़ रहे हैं आप? जैसे ब्रिटिश लोग भारत को पकड़े हैं, आप माछ को क्यों पकड़ रहे हैं? क्या उसकी जिंदगी आजादी नहीं? वो बकरी का आजाद नहीं है, बकरी को क्यों काट रहे हैं आप? वो गाय को क्यों काट रहे हैं आप? बंगाली हो, हम माछ खाते हैं, बड़े गर्व से बोलते हैं, सारे के सारे दुष्ट है, दुष्ट दुष्ट बंगाल, दुष्ट भारत, दुष्ट दुनिया। और अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं, मैं पीएचडी हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं प्राइवेट हूं, परंतु मैं गाय को खाता हूं। मैं पंडित हूं, वेद पंडित हूं, फिर भी बंगाली हूं ना, माछ खाता हूं। वो माछ के लिए कोई आजादी नहीं है, वो हमारे बच्चे हैं, जब चाहे उसको पानी से उठा सकते हैं। और कैसे मानो है, देखो अपना आजादी चाहता है, दूसरों को आजादी नहीं देता है। दो चीजें देना बाबा, ध्यान बताना और आजादी देना। किसी से किसी का भी आजादी नहीं छीनना, पति का हो, सती का हो, बच्चे का हो, माता पिता का हो, बातें करना बस, हो गई बात। अपना बात रखना, जैसे कृष्ण ने अपने बात रखी भगवत गीता में, आप भी अपना बात रखो, फिर बोलो जैसा इच्छा से तथा करो, जैसा आप चाहते हैं वैसा करो, बाहर में जाओ, हमें क्या है। ये है भगवत गीता का संदेश है बाबा, यथा इच्छा से तथा करो, जैसा आप चाहते हैं वैसा करिए। अपने पास अनंत काल है, हम अनंत काल के नहीं, अपने पास सारे युग पड़े हुए सामने। हम शरीर नहीं है, हम अनंत काल से नहीं की, हम तो अनंत काल के हैं, तो क्या हड़बड़ी है? आराम से जीना, कोई जल्दबाजी नहीं है। न ही ध्यान करने के लिए, ध्यान सिखाने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं, बस मांस मांस नहीं करना, बस इतना ही बात है। हिंसा को छोड़ दीजिए, बस बात बन गई। किसी पक्षी का, किसी माछ का, किसी जानवर का ध्यान नहीं देना बाबा। आप ध्यान करो या ना करो, कोई मतलब नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं। परंतु अरे माछ को पानी से कैसे निकालते हैं आप, ये मुझे समझ में आता ही नहीं।
ध्यान मत करो, और तो मारो मत। मारना बिल्कुल गलत है। याद करो ना करो, आपके पास अनंत काल है, मुझे मालूम है, कभी कभी कर लेंगे आप, अभी नहीं तो 10,000 साल के बाद कर लेंगे आप। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है आपके प्रति, परंतु मार्च का प्राणी हार नहीं करना, बस इतना ही बात। आप भजन करो, ध्यान करो, हमें कोई मतलब नहीं। जो अच्छा लगता है आपको वही कर रहे हैं ना, परंतु उसके साथ साथ आप जो अच्छा नहीं वो भी कर देते हैं। अच्छा नहीं क्या है? पक्षी का प्राण हरण करना, जानवर का प्राण हरण करना, मांस का प्राण हरण करना, ये ठीक नहीं है बाबा। मैं आकर आपके प्राण को हरण कर लिया तो करे तो आपको क्या अच्छा लगेगा क्या? आपके गला में काटूं तो आपको अच्छा लगता है क्या? तो मांस को कैसे अच्छा लगता है? क्या बात है, ये भारत देश में होते हुए इतना मांस मान हमारी कुछ नहीं। और पूरे पढ़े लिखे हैं, वेद भूमि है, गाय का मांस का वेद भूमि बोलते हुए महाकाल काली की पूजा और मांस की खाना, बस ये पीएच तो सभी एक ही उद्देश्य है, हिंसा छोड़िया, हिंसा को पकड़ी। उसके अलावा जो कुछ आप चाहते हैं करे या न करे, अपने पास अनंत काल है, अंत काल में सभी लोग बुद्ध बन जाएंगे अपने आप। Yes, what is important is listening to experience. When you listen to the experiences, you have deep knowledge of the cause of everything. So, a deep listening is a problem right from the beginning. That's important. You must hear the whole case. Then automatically enlightenment happens. Enlightenment is the fruit of any activity. It is the ultimate fruit. The flowering should be there, the seeding should be there, and finally fruiting. When the fruit happens, that is enlightenment. The fruit is full of enlightenment. Fruit. The fruit is pure fruit. Whatever you are asking for is there in the fruit. It is the fruit that we want. The way we grow a plant, from the seed to the flowering, to the fruiting. It is the fruit that we want. The fruit of enlightenment. Before fruiting, there is flowering of enlightenment. There are beautiful colors. After beautiful colors comes beautiful food. That beautiful food, the ultimate good goal. You want to have an apple, so eat it. Eating the apple is the ultimate act. So, you take apple of enlightenment. That's what we are here for. We are in search of apples.
Wherever there is a faith, we go there. Wherever there is no apple, we have to wait for it. Wherever there is apple, we go and pluck it. It is our. It is everybody's. Enlightenment is for everybody. We are there for the fruit of enlightenment. We wait patiently until the fruiting happens. And happily pluck the fruit. Wherever they are ours. There are different types of fruits. Every fruit is enlightenment fruit. Kajur is there. Aam is there. Different types of fruits. Nevertheless fruits. We are here to taste all kinds of fruits. The nature is abundant in food. There is no paucity of enlightenment. Lao Tzu enlightenment is there. Osho enlightenment is there. Ramana Maharshi enlightenment is there. So many enlightenments are there. We are happy to receive all of them. The more you eat of the fruit, the better it is for you. That life is perfect life, which goes on eating from the plate of fruits. Eating from the plate of Vivekananda, Socrates, Leonardo da Vinci, any of these masters. So many masters are there. Our life should be full of masters. When I put a question, I hear an answer, I get right. That's why I want to put question to everybody. If you keep quiet, you will not get right. You have to open your mouth and put a question. And whatever answer, different answers come up at different times. I get right from everybody. Instead of fighting with each other, we should question each other. There is light in every answer. When you listen very carefully, you will receive the light. The light is coming, but you are not receiving the light. You must very keenly listen. In fact, the more enlightened you are, the more keenly you listen. Whenever I see a listening person, I am highly attracted because that person is highly enlightened. Because he knows how to listen. He is not impatient to open his own mouth. He patiently is closing his mouth. And he is very careful listening. That listening quality is great enlightenment. See,
When you are atheist, you know that there is no God. When you are theist, you know that there is God, but you don't know what it is. When you are spirituality, God is more visible to you. God is everywhere. In spirituality, God is everywhere. In spiritual science, you are the God. Aham Brahmasmi. Why so many religions in this world, Guruji? Why not? And so much contradictory. Tell me, why so many colors? Black, white, brown. Why so many colors? Tell me. Give me answer. Give me answer. Nobody should believe in God. They should experience God in meditation. We don't believe in God. We don't believe in believing God. We believe in experiencing God.